सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती। किसान भाइयों, मैं आपके साथ हूं राहुल शुक्ला। किसान भाइयों, आज मैं जून और जुलाई के महीने में बरसात भी शुरू होने वाली है। इस महीने में आपको मैं एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसको करके एक कम समय में आप एक अधिक और अच्छा मुनाफा गेन कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, उस फसल के बारे में हम बात करेंगे, उसके रखरखाव के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ किसान भाइयों, आप अगर खेतीबाड़ी से रिलेटेड या किसी मशीनरी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपकी क्वेरी को वहाँ पे ज़रूर सुनूंगा। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और सजेस्ट करिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो किसान भाइयों, मैं जो बात करने वाला हूँ, जो आप जून और जुलाई के महीने में फसल करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी मूली की फसल रहने वाली है। किसान भाइयों, ये जो फसल होती है किसान भाइयों, कम समय में आपको काफ़ी अच्छा और बढ़िया मुनाफा दे के जाती है बरसात के मौसम में। किसान भाइयों, तो शुरू से मैं जानकारी आपको दूंगा। किसान भाइयों, जो सबसे पहले मैं बात करूंगा खेत की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से एक अच्छी जुताई आपको करवा लेनी है। उसके बाद किसान भाइयों, अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद उपलब्ध है या मुर्गी की खाद उपलब्ध है तो आप 5 से 7 टाली के आसपास आप अपने खेत में डलवा दीजिए। किसान भाइयों, इससे आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। जो आपकी केमिकल बेस्ड खादें हैं वो आपको कम यूज करना पड़ेगा, आपके पैसों की बचत हो सकती है। किसान भाइयों, यहाँ पे आपके इसको यूज करने से आप एक ऑर्गेनिक तरीके से खुद भी सब्जियाँ खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। किसान भाइयों, तो आप ये चीज़ें रोटावेटर से करने के बाद कल्टीवेटर से करने के बाद किसान भाइयों, इसमें फिर आपको ये खाद डालनी है। उसके बाद रोटावेटर से उसकी जुताई करवानी है। क्योंकि उसमें धूप लगने के लिए खाद को डालने के बाद कभी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उसकी जो तत्व होते हैं वो धूप लगने से खाद खत्म हो जाती है। खाद के तत्व आप मिलवा देंगे तो तत्व जो होते हैं प्रॉपर बरकरार रहते हैं। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया किसान भाइयों आपका होने के बाद में 2 विधि से आप मूली की खेती कर सकते हैं। अगर आपका खेत ऊंचा है तो आप छोटी छोटी क्यारियां बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। किसान भाइयों, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं जिनका खेत ऊंचा नहीं है, निचले इलाकों में है, तो वो जो है कुछ इस तरीके का जो है बेड प्रिपेयर करवा लें। बेड प्रिपेयर करवाने के बाद जो है किसान भाइयों, तब वो जो है मूली की बुआई करनी है उनको। किसान भाइयों, और हमारा कोई किसान भाई है तो वो केमिकल बेस्ड करना चाहता है तो वो यूरिया, डाई, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बुआई के समय केवल जो है आप डाई का प्रयोग करें, और पोटास आपको मिल जाता है तो उसका प्रयोग करें। ज़्यादा यूरिया डालने का प्रयास कम करें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। किसान भाइयों, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका बेड रेडी हो जाता है। तो आपको जो बुआई करनी है किसान भाइयों, एक तो आप बेड पे जो है छिटवा बुआई कर सकते हैं, दूसरी जो है आप डोरी के माध्यम से लाइन द्वारा बुआई उस पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, और दूसरी जो है आप जो क्यारी में कर रहे हैं, क्यारी में आपको छिटवा विधि से ही बुआई करनी है। किसान भाइयों, जो बेड से बुआई करते हैं उसमें पानी की बात करूं, अगर कोई ड्रिप लगाया है तो वो ड्रिप के माध्यम से उस पर ड्रिप 2 लाइन बिछा सकता है, उससे पर्याप्त नमी हो जाएगी। लेकिन जिनके पास ड्रिप की व्यवस्था किसान भाइयों नहीं अवेलेबल है, वो हमारे किसान दोनों नालियां जो हैं उसमें जब पानी को भरेंगे, ओवरफ्लो करेंगे, तो वो अपना नमी बना लेगा। जर्मिनेशन जो होगा किसान भाइयों वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और जो हमारी क्यारी विधि है उसमें तो पानी प्रॉपर मात्रा में आप दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत किसान भाइयों नहीं होने वाली है। यहाँ पे किसान भाइयों मैं बात करूँगा कि आपका जो बीज लगने वाला है वो बीज की मात्रा 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा होगी वो आपकी जो मात्रा होगी वो 8 किलो होगी। किसान भाइयों, यहाँ पे 8 किलो होगी। लेकिन अगर आप यही मात्रा अगर आप वहाँ पे करते हैं खेती, अक्टूबर नवंबर के आसपास मूली की खेती करते हैं, वहाँ पे इतनी मात्रा आपकी नहीं लगती। वहाँ पे जो मात्रा आपकी होगी वो लगभग 2 किलो के आसपास आपकी कम हो जाती है। यहाँ पे हम मात्रा को ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि गर्मी है, बरसात है, तो अगर पौधे गलते भी हैं तो आपके जमाव जो होंगे वो आपको 100% के आसपास दिखेंगे। थोड़ा बहुत अगर कटते भी हैं तो आपका एवरेज बैलेंस बना के वो चलेगा। किसान भाइयों, तो आप बीज जो रखें वो 8 किलो के आसपास ही रखें। किसान भाइयों, और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों कि आपको जो बीज का सिलेक्शन करना है वो कोई अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो आपको कर लेना है।
और किसान भाइयों यहाँ पे हम देखेंगे जिनके खेत में जो घास वगैरह का प्रकोप होता है तो बुआई के जस्ट बाद पेंडामेथलिन वगैरह जो होती है उसका प्रयोग किसान भाइयों आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बुआई के जैसे आप बुआई करते हैं उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो है डालना होता है, वो आप ज़रूर डालें किसान भाइयों, ताकि आपके खेत में जो है खर ना जमे, उगे कम, क्योंकि फिर नहीं तो आपको निराई गुड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। किसान भाइयों यहीं पे अगर मैं बात करूं खर्चे की तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। लगभग आपका यहाँ पे खर्चा 10 से 12 हज़ार 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है किसान भाइयों, तो आपका 10 से 12 हज़ार यहाँ पे आपकी खर्चा होने वाला है मनी किसान भाइयों। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं किसान भाइयों उत्पादन की, तो जो हम उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों वो यहाँ पे 50 से 60 कुंटल का उत्पादन हमें देखने का मिलता है। तो जो हम 50 कुंटल से 60 कुंटल का उत्पादन देखने को पाते हैं, और अगर समय अवधि की बात करूं तो ये जो फसल होती है 40 से 50 दिन की आपकी टोटल फसल होती है। 40 से 50 दिन की ये फसल आपको देखने को मिल जाती है किसान भाइयों। यहीं पे मैं बात करूंगा जो मैंने आपको बताया कि क्यारी विधि से करना है और बेड विधि से करना है। 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको एक साथ कभी बुआई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे पार्ट बनाने हैं, छोटे छोटे पार्ट में 5-5 दिन 7-7 दिन का अंतराल देना है, तब बुआई करनी है, ताकि आपकी एक फसल शुरू हो, दूसरी जैसे वो फसल खत्म होना हो दूसरी आपकी तैयार मिले किसान भाइयों, और मंडी में आपका माल जो है समय से बिक जाए। और जो बेड विधि वाले हैं वो 2-2 3-3 बेड करें। जैसे आज 2 बेड की बुआई किए तो 5 दिन बाद फिर 2 बेड की बुआई करें, फिर 5 दिन बाद 2 बेड की बुआई करें, तो इनको क्या है समय मिल जाएगा किसान भाइयों बेचने का भी, तो इससे अच्छा रिस्पांस किसान भाइयों मिलेगा इनको, और रेट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे किसान भाइयों 50 से 60 कुंटल का उत्पादन यहाँ पे होता है। अगर मैं रेट की बात अगर कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको रेट क्या देखने को मिलेगा, तो मैं बहुत कम की रेट की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको रेट जो होगा 40 रुपये के आसपास रेट देखने को किसान भाइयों को हमारे मिल जाता है। तो अगर मैं किसान भाइयों बात करता हूँ 50 से 60 कुंटल का जो उत्पादन होता है, अगर 60 कुंटल का उत्पादन होता है तो 6-24 हो गया, और उधर मैं बात करता हूँ तो 2,40,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट किसान भाइयों देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं 2,40,000 की बात ना करके अगर मैं बात करता हूँ 1 लाख रुपये भी अगर आपको देखने को मिलता है, बहुत गिरा रेट अगर आपका जाता है, मैं मान लेता हूँ 20 रुपये के रेट में आपका बिक जाता है, तो तब भी आप यहाँ पे 1,20,000 रुपये प्रॉफिट 1,20,000 रुपये जो है आप प्रॉफिट देखने को 40 से 50 दिन में किसान भाइयों पा जाएंगे। तो किसान भाइयों ये जो फसल है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन मुनाफा आपको दे सकती है। और किसान भाइयों इस फसल को जो भी किसान भाई हमारा करेगा, इस पर मैं ट्रीटमेंट जो भी दवाइयाँ होगी वो सारी जानकारी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप तो किसान भाइयों पहुंचाऊंगा। और मैं ये ज़रूर आपको फोर्स करूंगा कि बीज का जो आप सिलेक्शन करें वो बीज का अच्छा सिलेक्शन किसान भाइयों होना चाहिए। तो किसान भाइयों इस फसल को करिए, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी फसल है। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक पहुँचाएँ कि वो इस खेती को कर सकें और एक अच्छा लाभ जो है उठा सकें। तो किसान भाइयों मिलते हैं फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।